कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्री दामादि जय जय धेनुवत्सगण। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय अभिरनागरी।
जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजरा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेजाहार पाइलो गोविंद चरण श्रीरास मंडल जय जय राधा जय जय रास लीला सर्व मनोरमा जय जयोज्वल रस सर्वरस परकिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार श्री जन्मपाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कार्तिक पूर्णिमा की जय। यशोदा दामोदर की जय। दामोदर मास की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण।
सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10वां अध्याय 29। अध्याय का शीर्षक है रास नृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। श्लोक संख्या 1। कृपया दोहराइए। श्री बादरायणिरुवाच भगवान् पिता रात्रि शारदो फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान् पिता रात्रि शारदो फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान् पिता रात्रि शारदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शारदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान् पिता रात्रि शारदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। श्रीबादरायणिरुवाच माता जी। शब्दार्थ दोहराइए। श्री बादरायणी उवाच श्रील बादरायण व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपि यद्यपि ता वे रात्रि राते शारद शरदकालीन उत्फुल्ल खिले मल्लिका चमेली के फूल वीक्ष देखकर रंतुम प्रेम का आनंद लेने के लिए मनश्चक्रे मन में निश्चय किया योगमायाम असंभव को संभव बनाने वाली उनकी आध्यात्मिक शक्ति का उपाश्रितः सहारा लेकर।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री बादरायणी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण श्री भगवान हैं। फिर भी खिलते हुए चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगी शक्ति का उपयोग किया। तात्पर्य। जो ही हम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर युवतियों के साथ प्रेम नृत्य अथवा रास नृत्य की सुप्रसिद्ध कथा प्रारंभ करते हैं तो सामान्य लोगों के मन में शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अनेक युवतियों के साथ ईश्वर के इस प्रेम में नृत्य के औचित्य के विषय में विविध प्रश्न उठेंगे। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान में श्री भगवान के रास नृत्य का वर्णन करते हुए इन लीलाओं की आध्यात्मिक पवित्रता की व्याख्या की है। कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में उन्नत आचार्यों को इस विषय में कोई संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण और आत्मतुष्ट है और समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, जिन्हें एक प्रकार से अपूर्णता का सूचक मानी जाती है। भौतिकतावादी व्यक्ति तथा निर्विशेषवादी दार्शनिक जन भगवान कृष्ण के दिव्य स्वभाव की प्रामाणिक व्याख्या को बुरी तरह से अस्वीकार करते हैं, क्योंकि ऐसा परम पुरुष जो नितांत प्रेम में कार्यकलाप संपन्न कर सकता है, उसकी उत्तम वास्तविकता को अस्वीकार करना तर्कयुक्त नहीं प्रतीत होता। जबकि हमारा तथाकथित प्रेम लाभ कोरा या विकृत प्रतिबिंब है। भौतिक कार्यकलाप ईश्वर द्वारा संपन्न किए जाने वाले पूर्ण आध्यात्मिक कार्यों का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता। इस विवेकहीन बात पर ढीक बनकर अड़े रहना उन लोगों की असंवेदनशील मानसिक व्यवस्था की प्रतिबिंबित करता है जो भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता का विरोध करते हैं। अभक्तों की यह मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति दुर्भाग्यवश ईर्षा रूप में उबल पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परम पुरुष के अस्तित्व को जोर शोर से नकारते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्विशेषवादी आलोचक अपने ही प्रेमालापों में संलग्न रहते हैं, जिन्हें वे वास्तविक और आध्यात्मिक भी मानते हैं। वास्तविक परम प्रेमी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वेदांत सूत्र का शुभारंभ इस घोषणा के साथ होता है कि परम सत्य ही समस्त वस्तुओं के उद्गम है। यहां तक कि पाश्चात्य दर्शन का जन्म इस प्रत्यक्ष जगत के अनेक आधार आदि एक की अनिपुण खोज के प्रयास में हुआ। दाम्पत्य प्रेम, जो कि मानव अस्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है, उसे परम सत्य के कुछ भी लेना देना न हो, ऐसा होना संभव ही नहीं है। वास्तव में मनुष्यों द्वारा अनुभव किया गया दाम्पत्य प्रेम उस आध्यात्मिक सत्य का प्रतिबिंब मात्र है, जिसमें यही प्रेम अपनी आद्य परम अवस्था में रहता है। इस प्रकार यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शरदकालीन मादक वातावरण का आनंद लेने का निश्चय किया, तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रितः। श्रीमद् भागवतम के इस विभाग में भगवान कृष्ण के माधुर्य प्रेम की आध्यात्मिक प्रकृति मुख्य विषय वस्तु है। कोई स्त्री अपनी मधुर वाणी, अपने सौंदर्य तथा शालीनता, अपनी मोहक सुगंध तथा सुकुमारपन के साथ ही संगीत नृत्य में अपनी चातुरी तथा दक्षता के कारण आकर्षित लगती है। इन सब में वृंदावन की तरुण गोपिकाएं, जो कि भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, सर्वाधिक आकर्षक है। इस अध्याय में यही बतलाया गया है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनके स्त्री सुलभ उत्तम गुणों का आनंद लिया। यद्यपि इन घटनाओं के समय भगवान श्री कृष्ण
केवल 8 वर्ष के बालक थे, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उल्लेख किया है। सामान्य लोग यही चाहते हैं कि ईश्वर उनके प्रेमालापों के केवल साक्षी बने रहे। जब कोई लड़का किसी लड़की को, कोई लड़की किसी लड़के को चाहती है तो कभी कभी अपने आनंद भोग के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को यह जानकर धक्का लगता है और बड़े निराश हो उठते हैं कि भगवान अपनी दिव्य इंद्रियों द्वारा अपने ही प्रेमालापों का आनंद भोग सकते हैं। सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण आदि कामदेव है और उनकी मनमोहक माधुर्य लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनका आध्यात्मिक शरीर जन्म लेता हुआ तथा उनके द्वारा विविध लीलाओं के प्रदर्शन के साथ विकास करता हुआ प्रतीत होता है। श्री भगवान अपने बाल्यकाल को एक युवक तथा युवतियों के मध्य परम प्रेमालाप को प्रदर्शित किए बिना कैसे बीत जाने देते। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी का वक्तव्य उद्धृत किया है। कैशारम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। भगवान श्री हरि वृंदावन के कुंजों में विहार प्रेम लीला करके अपनी कैशोरावस्था को सफल बनाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्याकाशिदुपासना ब्रजवधू वर्गेनया कल्पितः। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमां पुमार्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादराणा न परः। श्री श्री राधा दामोदर की जय। तो पुनः एक बार सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष तिथि या विशेष दिन शरद पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा या कार्तिक महीने का पहला दिन, कार्तिक महीने का प्रथम दिन। और आज से ही हमारा सबसे प्रिय कार्तिक महीना जो प्रारंभ हो रहा है, दामोदर मास या कार्तिक मास। और कल दोपहर 12 बजे 12:30 बजे से आज प्रातः काल 9:30-10 बजे तक ये पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोजागिरी, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, कोजागिरी। माता लक्ष्मी नारायण के साथ
पूर्ण रात्रि भ्रमण करती है पृथ्वी के ऊपर। कई स्थानों पर ऐसे वर्णन है कि लक्ष्मी का प्राकट्य दिन भी यही है, शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा। और इस कोजागिरी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, जो कि बर्थडे गर्ल है, वो पूरे पृथ्वी के ऊपर भ्रमण कर रहे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, इसलिए को जागिरी, कौन जाग रहा है और भजन कर रहा है। वैसे बाहर के लोग तो लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, पूरी रात्रि में लक्ष्मी पूजन, मध्य रात्रि में, और लक्ष्मी देवी की आराधना, क्योंकि उनको लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए। मगर हमें लक्ष्मी के साथ नारायण भी चाहिए और दोनों की भी आवश्यकता है। जैसे लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, मगर कई सारे ऐसे मायावादी या तथाकथित साधु या संत है, वो कहते हैं कि हमें माया से दूर रखो, पैसे से दूर रखो। मगर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे लक्ष्मी या धन देने की उसने इच्छा व्यक्त की, तो मैं दोनों हाथ सामने करके धन लेने के लिए तैयार हूं, एक नहीं, दोनों हाथों से। और वो दोनों हाथों से धन या लक्ष्मी लेकर श्री भगवान की सेवा में। जैसे श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो मैं हूं। देखिए कितना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया। 40 रुपए लेकर गए थे और वो 40 रुपए वापस भी लेकर आए, क्योंकि उनका उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि वहां चले ही नहीं विदेश में। और जब आए तो 400 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया था श्रील प्रभुपाद जी ने। और पूरे विश्व भर में 108 मंदिर, 10,000 शिष्य। और जो 40 रुपए लेकर आए वो भी वापस आने के बाद टैक्सी के लिए उपयोग हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से छिप्पीवाड़ा जाने के लिए, छिप्पीवाड़ा में जहां प्रभुपाद जी रहते थे। तो सिर्फ लक्ष्मी के लिए नहीं, अपितु नारायण की सेवा के लिए भी ये रात्रि या शरद पूर्णिमा, ये हम सभी भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। और जैसे हमने पढ़ा, ये श्लोक श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 29वां अध्याय, अध्याय का नाम ही है रास नृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। ये अध्याय दशम स्कंद का मुख्य अध्याय या रास पंच अध्यायी जिसको कहा गया है, उसका पहला अध्याय है। जैसे श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है, उसमें से 90 अध्याय दशम स्कंद में है। और इन 90 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर भगवान कृष्ण की बाल लीला, फिर द्वारका लीला, मथुरा लीला, और फिर भगवान का महाप्रयाण, 90 अध्याय। और इन 90 अध्यायों में अध्याय क्रमांक 29 से लेकर 32, 29, 30, 31, 32, 33, 5, 33 तक ये रास पंच अध्याय के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हीं 5 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण का महारास का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया। और जैसे हम सुनते हैं पद्म पुराण के अनुसार, भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण, फिर तीसरा और चौथा भगवान की जंघाएं, 5वां भगवान का वक्षस्थल, 6ठा और 7वां भगवान के बाहु, 8वां छाती, 9वां कंठ, 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद चेहरा, 11वां कपाल और 12वां केश। और ये 10वां स्कंद जो भगवान का मुखारविंद है, ये मुखारविंद के अंतर्गत ये रास पंच अध्यायी भगवान की मुस्कान है, स्मित हास्य। जिस हंसी से या जिस स्मित हास्य से भगवान श्री कृष्ण सारे संसार को आकर्षित कर रहे, सकर्षति इति कृष्ण, सभी को आकर्षित करने वाले। और ये 5 अध्याय का ये पहला अध्याय और उसमें का ये पहला श्लोक। तो इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे कि किस प्रकार जब शरद पूर्णिमा प्रारंभ हुई, और ये ऋतु देखिए आज कितना सुंदर वातावरण है, पूरा वातावरण ही बदल गया। कल तक जो बारिश वगैरह थी, मगर जैसे ही शरद पूर्णिमा प्रारंभ हुई,
वातावरण पूरी तरह से कोमल और आनंद देने वाला, ये जब वातावरण, प्रसन्नमय वातावरण प्रकट हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि गोपियों के साथ विहार करना है। अभी जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है कि भगवान श्री कृष्ण 8 वर्ष के हैं। कितने? 8 वर्ष के। हमको बचपन से बताया जाता है कि भगवान जवान थे, 20-22 साल के थे और वो लड़कियों के साथ खेल रहे थे। नहीं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के टीका से श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने स्पष्ट किया है कि भगवान की आयु 8 साल की थी, क्योंकि 7 साल के भगवान जब थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था, और अभी 8 साल के बने भगवान तब अभी रास नृत्य कर रहे। तो भगवान की आयु या भगवान की शक्ति उनके दिन पर या उनके वर्षों पर कम ज्यादा नहीं होती। जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, उस दिन भी उनकी शक्ति उतनी ही थी जितनी उनकी शक्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान 89 ईयर्स के थे। 89 क्या कहते हिंदी में? 89, 89 ईयर्स, और 125 साल वर्ष भगवान इस पृथ्वी के ऊपर रहे। तो भगवान की शक्ति कभी कम नहीं हुई। और जब भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के बालक ही थे तो उन्होंने सबसे पहली उनकी राक्षसी जो मारने के लिए आई थी, क्या थी? पूतना, जो भगवान को मारने के लिए दूध पिलाकर मारने के लिए आई थी। सिर्फ भगवान 6 दिन के थे और कुरुक्षेत्र में 89 ईयर्स के। कभी भगवान की शक्ति कम नहीं हुई। अभी भगवान जब इतना सुंदर वातावरण देखकर आनंदित हुए तो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी वट के ऊपर बैठकर अपनी बंसी की ताल जब सुनाई तो सारी गोपियां मध्य रात्रि में दौड़ते हुए अपने अपने घरों से भागते हुए आई। कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रहा था, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई अपने बच्चों की सेवा कर रही थी। जैसे ही बांसुरी की तान सुनी तो सभी गोपियों को लगा कि कृष्ण मुझे ही बुला रहे हैं। ये भगवान की बांसुरी में भी शक्ति है। बांसुरी, मुरली, बंसी, ये 3 प्रकार की, एक ही नहीं भगवान की बांसुरी। बांसुरी, वंसी और मुरली, ये 3 कैटेगरी है भगवान जो बजाते हैं। उनकी हाइट अलग अलग है, लंबाई अलग अलग है और कार्य भी अलग अलग है। गोपियों के लिए अलग है, गायों को बुलाने के लिए अलग है, और सारे संसार को आनंद देने वाली बांसुरी अलग है। कोई छोटी है, कोई लंबी है। बांसुरी, बंसी और मुरली, ये 3 कैटेगरी है। तो जब भगवान ने अपने बंसी की तान बजाई तो सारे गोपियों के कान में उनका ही आवाज आया कि भगवान उनका ही नाम ले रहे। जैसे श्री राधिका, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, भगवान का जो बांसुरी बजाई तो बांसुरी तो बज रही थी समान, मगर सबके कान में जाकर वही नाम, भगवान का नाम जो गोपियों के लिए बुलाना चाह रहे थे, तो गोपियों को नाम उनका सुनाई पड़ रहा था। और सारी गोपियां मध्य रात्रि में भगवान के पास बंसी वट पर, जहाँ पर भगवान थे, वहां पर पहुंच गए। तो जब भगवान के पास पहुंची गोपियां तो भगवान ने कहा, मध्य रात्रि में क्या हो रहा है? ऐसे तो गलत समय है ये, और विशेष रूप से मध्य रात्रि का समय जहां पर आप जंगल में आई हैं। एक तो अपने परिवार के सदस्यों की सेवा छोड़ दी, भाग कर आ गए। कोई गोपियां तैयार हो रही थी तो आधा ही तैयार होकर आ गई। एक कान में पहना था, दूसरे में पहना ही नहीं। एक हाथ में कंगन पहने थे, दूसरे हाथ में पहने नहीं। ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे का कपड़ा ऊपर। जैसे ही उनको भगवान ने बोला है तो सारी भागते हुए आई थी गोपियां। तो भगवान अभी प्रचार करने लगे, क्या गलत है, अधर्म है ये, रात्रि के समय में अपने पति और अपने कुटुंब के सदस्यों को छोड़कर एक पर पुरुष के पास आना, मतलब ये गलत है। और भगवान को जब प्रचार करते हुए गोपियों ने सुना तो गोपियां फिर दुखी हो गई और भगवान को कहने लगे, आप ही ने तो हमको बुलाया था, आप ही ने बुलाया, इसीलिए तो हम सब कुछ छोड़कर
सर्वधर्मान परित्यज्य, जो श्लोक है 100% गोपियों के लिए लागू होता है। अपना परिवार, अपना धर्म, अपना सब कुछ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब हम वापस जाएंगे घर तो हमारे पति हमारा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, हमें घर के अंदर लिया जाए या नहीं लिया जाएगा, हमें पूरे संसार से हमें निष्कासित किया जा सकता है या हमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, कुछ भी, मगर बिना सोचे समझे पूरी शरणागति उनकी थी और इसीलिए गोपियां भगवान के पास पहुंच गई थी। और तब भगवान को उन्होंने समझाया, बोले ऐसे नहीं कर सकते आप, पहले बुलाना और फिर बाद में कहना वापस जाओ, टोटली गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता है। और फिर भगवान ने उनका प्रेम और शरणागति देखकर आज के रात्रि के दिन, रास पूर्णिमा के दिन, उनके साथ महारास नृत्य किया। अब ये गोपियां जो आई थी वो कोई सर्वसाधारण स्त्रियां या युवतियां नहीं थी, ये सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु जिन्होंने कठोर तपस्या करके वृंदावन में गोपियों का ये शरीर प्राप्त किया है। ऐसे नहीं कोई भी लड़की को लेकर भगवान डांस कर रहे नहीं, जैसे आजकल लोगों में या खास करके युवाओं में ये एक भ्रम है, उनको लगता है भगवान नाच रहे थे इसलिए हम भी नाचते, गरबा दांडिया हम भी नाच रहे, भगवान भी रास खेले इसलिए हम भी रास खेल रहे। मगर ये सारी युवतियां या गोपियां, ये सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी, और विशेष रूप से कहीं तो भगवान के धाम से आए थे, जैसे श्रीमती राधा रानी इत्यादि, ये भगवान के धाम से ही आए थे सारे, और भगवान की लीला में भाग लेने हेतु आए, और भगवान की लीला समाप्त करने के उपरांत वो वापस चले गए अपने धाम। जैसे एक गोपियों का एक प्रकार है, उनको ऋषिचारी गोपियां कहा जाता है। ऋषिचारी गोपियां जो दंडकारण्य के ऋषि थे सारे, जो दंडकारण्य में प्रभु रामचंद्र के दर्शन को देखकर जिनके मन में मधुर भाव उत्पन्न हुआ, कितने सुंदर है भगवान, मधुरता का भाव या ऐश्वर्य प्रेम जग गया। तो ये जो दंडकारण्य के ऋषि थे, ये भगवान से स्नेह या भगवान के प्रति उनका प्रेम उत्पन्न हुआ। मगर भगवान तो जानते थे, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को कहना नहीं पड़ता कि हम कौन से भाव से भगवान की सेवा कर रहे, दास भाव है कि साख्य भाव है कि माधुर्य भाव है, कौन से भाव से हम सेवा कर रहे, ये तो भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान तो अंतर्यामी है। मगर भगवान ने जान लिया था कि ये सारे मेरे इस स्वरूप या मेरे सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुए हैं, और इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने उनको कृष्ण लीला में गोपियों का स्थान दे दिया। और वो एक कैटेगरी है, ऋषिचारी गोपियां, जो ऋषि थे दंडकारण्य के ऋषि सारे, और ये सारे अलग अलग गोपियां और ऋषियां। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कथा में आने के उपरांत बात न करे तो अच्छा है। प्रवचन के समय में भागवत में बोलना भी अपराध है। और ये ऋषिचारी गोपियां या अलग अलग गोपियों के साथ ये भगवान श्री कृष्ण अभी रास नृत्य करने के लिए आए, क्योंकि हम कभी जान ही नहीं पाएंगे बातें, हमारे बुद्धि के या हमारे सोच के बाहर है। हमारी बुद्धि इतनी निचले स्तर पर चली गई है कि महाभाव या महारास या भगवान का शुद्ध प्रेम जानना हमारे लिए प्राय असंभव ही है। आचार्यों की कृपा, इसलिए हम कुछ जानने का सिर्फ प्रयास ही कर रहे हैं। जैसे हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, एक गौशाला में एक जो अच्छी गौशाला थी, जिसमें बहुत सारी गायों की संख्या थी, तो गौशाला में आग लग गई, और आग लगने के बाद सारी गायें डर के मारे भागने लगी,
और सारी भाग गई, मगर उसमें से एक गाय जो थी इतनी डर गई थी आग को देखकर, उसके बाद जब भी वो लाल रंग देखती उसको लगता कि आग लग गई। जब भी लाल रंग दिखता तो उनको लगता कि अभी आग लग गई और डर जाती। तो इस संसार में हमने काम वासना इतनी देखी है कि हमको जहां भी देखते हैं काम वासना ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि वही देखा है, दूसरा कुछ दिखाई नहीं। शुद्ध प्रेम तो है ही नहीं। हम प्रेम लव की बातें करते हैं, प्यार, मगर प्यार है कहाँ? आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अहैतुकी अप्रतीयता, ये जो प्रेम है बिना किसी उद्देश्य से, बिना किसी हेतु के प्रेम, ये प्रेम की बातें यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में कर रहे हैं। और ये गोपियों के साथ तो भगवान का यहाँ पर कामुक या काम वासना के अधीन होकर नृत्य नहीं कर रहे। इस शरद पूर्णिमा के महारास को आत्मा और परमात्मा का मिलन भी कहा गया है। आत्मा परमात्मा का मिलन। और ये जो शरद पूर्णिमा की जो शीतलता या प्रकाश जो है, चंद्रमा का प्रकाश, ये चंद्रमा का प्रकाश हमारे हृदय के अंदर जो संशय, चिंता, क्रोध, दुख, कष्ट का अंधकार नष्ट करने वाली ये पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा जो अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसको कोजागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। उड़ीसा बंगाल में अच्छा पति मिले इसीलिए नवयुवतियाँ इस कोजागिरी पूर्णिमा के दिन आराधना करती है, देवी की आराधना। तो जब हम रात्रि में या इस शरद पूर्णिमा के दिन या शरद पूर्णिमा के रात्रि में जब हम भजन करते हैं, भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे, तब जाकर हमारे हृदय से संशय, चिंता, क्रोध, दुख, कष्ट, ये सारा नष्ट हो जाएगा। और जैसे हमने कहा, ये गोपियों के साथ महारास या महामंगलमय, महारास मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन है। तो कोई सोच सकता है कि कितनी गोपियां थी, 10, 15, 20, कितनी गोपियां थी? करोड़ों गोपियां थी। और करोड़ों गोपियां ये सिर्फ कृष्ण की, बलराम जी की तो अलग है। जब बलराम जी का रास होता है मई जून के बीच, जब बलराम जी वृंदावन में रास लीला करते हैं, बलराम जी का रास, ये तो कृष्ण का रास महीना है। बलराम जी की रास लीला अलग होती है और उनकी गोपियां अलग है, कृष्ण की करोड़ों गोपियां अलग है। हम तो रात्रि को देख रहे कि एक रात बीत गई, रात में 8 बजे और सुबह 8 बजे तो पूरा एकदम उजाला और धूप निकल गई। मगर शरद पूर्णिमा जिस दिन भगवान नृत्य किए, जो वर्णन कर रहे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, श्री बादरायणीर उवाच, बादरायण मतलब व्यासदेव, बादरायणी मतलब उनके पुत्र, जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, बादरायण के पुत्र बादरायणी। बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे, भगवान अपिता रात्रि, वो रात्रि जिस दिन शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के फूल सुगंधित अपनी सुगंध फैला रहे थे पूरे वृंदावन में। और उस रात्रि जिस दिन भगवान ने शरदोत्सव के दिन रास नृत्य किया, वो रात्रि कितने समय की थी पता है? 12 घंटे की थी या 2 घंटे की थी या 10 घंटे की थी? कितने घंटे की होगी रात्रि जिस दिन भगवान रास खेले? वर्णन है 1,72,80,032 रात्रि मिलाकर एक रात्रि थी। 1,72,80,032 रात्र जो होती है हमारी साधारण रात्रि, उसको मिलाकर वो एक महारास की रात्रि थी। बुद्धि में जाता भी नहीं है ना, इतना कैसे हो सकता है? अरे इतनी करोड़, इतना कोई जीता भी है क्या? भगवान है, कुछ भी हो सकता है। उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो सकता है। अगर भगवान को किसी को मारना है, करोड़ लोगों को,
तो भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा पृथ्वी को हिला दे, भूकंप आ जाए, सारे 1 करोड़ खत्म। थोड़ी 4 दिन बारिश बढ़ा दी भगवान ने तो सब डर गए, महापुर आ गया, पूर आ गया। भगवान भूल गए क्या? अभी तो शरद प्रारंभ होने वाला है, अभी तो वर्षा ही खत्म नहीं हो रही है। भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। जैसे जंगल में आग लगती है तो करोड़ों करोड़ों जीव जल जाते एक रातों रात। जब अमेज़न या अमेरिका में, अफ्रीका में जब जंगल में आग लगती है, महीनों महीनों तक जलते रहता है पूरा। तो भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। भगवान के लिए सब कुछ संभव है, मगर हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सीमित होने के कारण हम सोच नहीं सकते कि ऐसा भी होता है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी। हमको क्या है, जिसको हम देखते हैं उसके ऊपर ही भरोसा रखते हैं, जो देखा नहीं उसको भरोसा नहीं रखते। मगर बुद्धि को हमने कभी देखा है क्या? बुद्धि हमने कभी देखा है? इसका मतलब बुद्धि नहीं है कि नहीं? बुद्धि है, मगर देखा क्या है बुद्धि को? बुद्धि हमने देखी नहीं, इसका मतलब नहीं कि बुद्धि नहीं है। मगर भगवान के लिए सभी संभव है। जैसे एक स्कूल में एक जो टीचर थे, नास्तिक थे, शिक्षक, और बच्चों को सिखा रहे थे, बच्चों देखो बोर्ड दिख रहा है, बोले हाँ। टेबल दिख रहा है, हाँ। चेयर दिख रही है, हाँ। भगवान दिख रहे हैं, नहीं। इसका मतलब भगवान नहीं है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, शायद उसने डिवाइस वगैरह अटेंड किया होगा। तो बुद्धिमान लड़का था, उसने कहा सर मुझे भी कुछ पूछना है। बोले पूछो। बोले बोर्ड दिख रहा है, हाँ। टेबल दिख रहा है, हाँ। चेयर दिख रहे, हाँ। सर दिख रहे, हाँ। सर की बुद्धि दिख रही नहीं, इसका मतलब सर को बुद्धि नहीं है। मगर भगवान के लिए तो सब कुछ। ददामी बुद्धि योगम तम। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते तब भगवान हमें उनको जानने की बुद्धि प्रदान करते हैं, जब हमारी प्रामाणिक इच्छा है जानने की। देखिए आजकल कितने सारे युवा वर्ग या छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे, एंड्रॉयड फोन, गेम, फोन सब। कभी सोचा था कि बच्चे भी ऐसे एंड्रॉयड फोन चला सकते? जो 20, 50 या 40 साल के जो व्यक्ति है, 5-10 साल पहले एंड्रॉयड फोन नहीं था। जब सुनना था एंड्रॉयड फोन होता कैसे, एंड्रॉयड फोन क्या होता है एंड्रॉयड? आजकल जो स्कूल में गया नहीं वो भी एक्सपर्ट बन गए मोबाइल में, मोबाइल एक्सपर्ट्स, मोबाइल गुरु बने हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा है। जहां पर इच्छा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यदि हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो वो जानने की प्रक्रिया या मार्ग है भक्ति। भगवान को जानने की प्रक्रिया या मार्ग मतलब भक्ति। और जब भक्ति में सेवा करते तो भगवान अपने आप हमें बुद्धि प्रदान करते हैं उनको जानने के लिए। तो रात्रि कौन कितना समय की थी रात्रि? 1,72,80,032 रातों की मिलाकर एक रात। ये आज की शरद पूर्णिमा की रात। क्योंकि भगवान ने रात्रि में क्यों बुलाया? क्योंकि दिन तो सभी के लिए होता है, ऑफिस जाना होता है, मीटिंग टाइम पर स्टार्ट करनी पड़ती है, बॉस वेट कर रहा है, या सभी के लिए हम दे देते हैं, अपॉइंटमेंट दी होती है कि इनको इतने बजे मिलना है, इतने बजे मिलना है। मगर जो अपने होते हैं, जो प्रियतम मतलब द हाईएस्ट, जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं, उनके लिए रात्रि होती है। और भगवान ने स्पेशली गोपियों के लिए रात्रि रखी है। देखिए पति पत्नियों भी होता है कभी कभी ऐसे, पूरा दिन भर बात नहीं करेंगे मगर पूरे दिन का इतिहास रात में पति को सुनाएंगे। आज ऐसे हुआ, माँ ने ऐसे बोला, आपकी माँ ऐसे करती है, सारा संसार। क्योंकि उस समय जो प्राइवेट समय है, तो भगवान ने भी प्राइवेट समय गोपियों के लिए सीमित, भगवान के लिए तो असीमित समय है और सभी के लिए। और गोपियां जो भगवान की करोड़ों की संख्या में एकत्रित हुई थी, वो गोपियों के साथ भगवान ऐसे नृत्य कर रहे थे मानो प्राय सभी के गोपियों के साथ एक एक कृष्ण है, इतनी स्पीड। मगर भगवान एक ही थे, कृष्ण एक ही थे, मगर उनकी गति ऐसी थी कि मानो प्राय प्रतीत हो रहा था कि सारे गोपियों के साथ एक एक कृष्ण है। ऐसा हो सकता है संसार में?
करोड़ों के साथ एक व्यक्ति रह सकता है ना। संसार में 2 बायका फजीती आयका हो जाती है। और हम भगवान से तुलना करते हैं लोग जाके, भगवान ने इतनी शादियां की 16,108, तो हम क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने रास किया, हम नहीं क्यों कर सकते? आचार्यगण बताते भगवान ने रास करने के पहले पूतना का जहर पान किया था। 6 दिन के थे, 7 साल के हुए भगवान, तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। हमारा थोड़ा दांत में दर्द हो जाता है तो हमें तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। भागवत में कहीं वर्णन नहीं है यशोदा माता भगवान का दांत दर्द होने लगा या दूध के दांत गिर गए, नए दांत लगाने के लिए डेंटिस्ट के पास गई, या भगवान के बाल सफेद हो गए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में तो भगवान को गोदरेज हेयर डाई लगाना पड़ा। ऐसे कभी हुआ? कभी नहीं। भगवान देखिए नव यौवनम च, भगवान की आयु 15.5 साल से आगे बढ़ती नहीं, और श्रीमती राधा रानी 14.5 वर्ष, बस नित्य नवायमान। इसीलिए हम कहते हैं, हर रोज गाते हैं ना जो ब्रह्म संहिता की प्रार्थना दर्शनार्थी में, अंगानि यस्य सकले इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य। उज्ज्वल और सदैव आनंद उज्ज्वल, साधारण है, जो सदैव उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस, या जो नव यौवनम च, भगवान नव यौवन रहते और सदैव उनकी आनंद की सीमा ऐसे ही रहती है। और ये गोपियां, यदि श्रीमती राधा रानी वगैरह देखा जाए तो ये दूसरे तीसरे कोई नहीं है, भगवान की अल्लादिनी शक्ति ही प्रकट हुई है। तो काम वासना का प्रश्न ही नहीं है, स्वयं की शक्ति ही प्रकट हुई है। जो कृष्ण एक थे, उनको आनंद देने के लिए उनकी अल्लादिनी शक्ति रस्मात देह भेदव गतवतो, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। जो एक कृष्ण थे, आनंद लेने के लिए दूसरी व्यक्ति बनी, वो है श्रीमती राधा रानी। और जो राधा और कृष्ण एक बने तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो फिर कौन? जैसे कहीं कहते हैं, अरे राधा रानी तो विवाहित थी, अभिमन्यु के साथ विवाह हुआ था, आपके कृष्ण देखो दूसरे के पर पत्नियों के साथ संग करते हैं। अभिमन्यु कौन थे? भगवान की परछाई थी, कृष्ण की सावली या परछाई, मराठी में सावली कहते हैं, परछाई। वो परछाई मतलब अभिमन्यु थे, और इसीलिए अभिमन्यु की कभी परछाई नहीं होती थी। परछाई की कैसे परछाई होगी? अभिमन्यु की कभी परछाई नहीं होती थी। तो भगवान के परछाई के साथ ही राधा रानी ने विवाह किया है। अगर हम कहेंगे नहीं नहीं परछाई अलग है तुम अलग है, तो बोलेंगे पागल है ये। बोले नहीं तुम परछाई के साथ रह सकते हो, व्यक्ति के पास नहीं जा सकते। अरे व्यक्ति है इसीलिए उसकी परछाई है, शक्तिमान है इसीलिए शक्ति है। अगर शक्तिमान ही नहीं होता तो फिर शक्ति कहां से आती? और इसीलिए जो महारास का वर्णन, भगवान अपने अंतरंग शक्तियों के साथ विहार या रमण कर रहे हैं। इस रास में भगवान, क्योंकि असीमित करोड़ों गोपियों के साथ भगवान रास कर रहे, तो इस असीमित रास को नियंत्रित करने के लिए, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो भगवान ने 3 मॉनिटर रखे हैं। 3 मॉनिटर। नंबर 1 कात्यायनी देवी योग माया, कात्यायनी योग माया। हमें जो नियंत्रण कर रही है वो है महामाया, जिसमें त्रिगुणातीत हम हो जाते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये महामाया के अंतर्गत। और भगवान के पास योग माया, ये योग माया सारे देवी देवताओं को नियंत्रण करने के लिए। फिर बंसी जो प्रौढ़ माया है, प्रौढ़ माया ये गोपियों को बुलाने के लिए, बंसी भी प्रौढ़ माया भगवान की, गोपियों को नियंत्रित करने के लिए बंसी, देवताओं को नियंत्रित करने के लिए योग माया, और सारे संसार को नियंत्रित करने के लिए शरद चंद्र। 3 मॉनिटर लगाए भगवान ने। देखिए कितनी बड़ी सेटिंग है। हमको तो लग रहा है हमने आज ड्रोन ढूंढा, प्रभु जी ड्रोन 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 से शूटिंग करेंगे। भगवान ने सबसे पहले बड़ा ड्रोन रखा है ऊपर, सारे संसार को नियोजित करने के लिए या संसार को सुव्यवस्थित करने के लिए।
और कोजागिरी या शरद पूर्णिमा के दिन सबसे नजदीक होता है चंद्र पृथ्वी से। कल जो भी भक्त बाहर सोए थे या टेरेस पर थे, उन्होंने देखा होगा कितना स्ट्रांग प्रकाश था। ऐसे लग रहा था कि फ्लड लाइट्स लगाए हैं, हैलोजन। सारे लाइट बंद करने के बाद भी लग रहा था कि सारा हैलोजन लगाया हुआ है। और मध्य रात्रि के बाद तो और अधिक उसका प्रकाश, तेज, शीतलता फैल रही थी। तो ये सारे संसार को नियोजित करने के लिए, बमसी गोपियों को नियंत्रित करने के लिए, और योग माया देवी देवताओं को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि शिवजी की भी इच्छा हुई मुझे भी रास में आना है, तो योग माया खड़ी होकर कहने लगी भाई आप नहीं आ सकते। बोले डर जाएंगे सभी, ये सांप, बिच्छू, मुंडमाला इत्यादि। तो फिर सरोवर में स्नान करने के बाद फिर कृष्ण, शिवजी भी क्या बने, गोपी बने। और उनका नाम क्या हुआ, गोपीश्वर, गोपीश्वर महादेव। भगवान भी गोपी बन गए। तो ये योग माया अपना कार्य करती है। तो इस शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपने देखा कि मंगल आरती में भी सफेद वस्त्र थे, फूल पीले थे, मगर अच्छा होता कि अगर सभी सफेद ही होता। सफेद वस्त्र, ये जो फूलों का वर्णन है, शारदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के जो फूल सफेद रंग के, मोगरा के समान, मोगरा जैसे सफेद फूल, सफेद वस्त्र, सफेद भोग। सफेद भोग मतलब सब सफेद नहीं रखना है, पकोड़ा इत्यादि तो होता ही है, साथ ही साथ खीर, जो सफेद भोग मतलब खीर का बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। ऐसा भी एक भाव है जो आयुर्वेद इत्यादि करते हैं, चंद्र का शीतल या चंद्र का जो आयुर्वेद में दवाई के लिए जो प्रकाश है उसको एकत्रित करने के लिए पूरा साल वेट करते कि कब कोजागिरी शरद पूर्णिमा होगी। कई सारे ऐसे दवाई है इसी रात्रि को दी जाती है, सिर्फ साल में एक बार, शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल में वगैरह पूरा प्रकाश लेकर उसका जल पिया जाता है। मगर खीर का भी उतना ही महत्व है, जिसमें जो सोम रस या सोम जो है अमृत, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन होने के बाद भगवान मोहिनी मूर्ति ने सब देवताओं को अमृत बांट दिया, तो बचा हुआ क्या करे? तो बचा हुआ चंद्र के पास रखा गया और शरद पूर्णिमा के दिन वो अमृत टपकते रहता है पृथ्वी के ऊपर। और वो अमृत एकत्रित करने के लिए दूध, देखिए सारे संसार में दूध पी रहे थे कल लोग, मसाला दूध, और तुरंत नहीं पीना होता है, पूरी रात रख के उसके अंदर जब शीतलता, चंद्र का प्रकाश या चंद्र की शीतलता एकत्रित करते हुए तो खीर हो गई। और ये भी एक भाव है भक्तों का कि शरद पूर्णिमा के दिन आज भी ये करना होगा, कि कल तो पूर्णिमा थी मगर हमारी पूर्णिमा आज भी है। तो शरद पूर्णिमा के दिन भगवान जब रास नृत्य खेल के थक जाते हैं, इसीलिए भी स्वीट राइस चंद्र के प्रकाश में रखते हैं, क्योंकि भगवान को सुबह भोग लगना है। निताई चंद्र प्रभु, सुबह जो भोग लगना है 4 बजे स्वीट राइस का, तो भगवान तो अभी रात भर खेल रहे, सोए कहाँ है भगवान? तो इसीलिए रात्रि के चंद्र प्रकाश में ही ऊपर रखा जाता है कि भगवान बीच में थके होंगे तो फिर वो स्वीट राइस खा सकते हैं। तो 4 रात्रि जगने का हमें आदेश या जगने की अनुमति है। ऐसा अच्छा है हम जगते रहे, और ऐसे नहीं कि फिर रात्रि में जगे और दिन में सोए, ऐसे नहीं हो। रात्रि में जगना इसका मतलब हमें भक्तिमय कार्यों के लिए। तो 4 रात्रि जिसमें भगवत गीता और रामचरितमानस में बताया गया है, जो रात में जगते हैं वो निशाचर या आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं। आसुरी प्रवृत्ति, जिनको निशाचर कहा जाता है। निशाचर मतलब रात्रि के समय में विचरण करने वाले। जैसे भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट बताया है कि कब सोना है, कब उठना है। कब सोना है? 9 बजे। भगवान ने कहा 9 बजे सो जाओ? हाँ? भगवान ने क्या कहा? सूर्यास्त के बाद। आनंदवर्धन क्या कहे भगवान?
7 बजे सो जाओ। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जब सारा संसार उठने लगता है तब साधु सो जाते हैं, और जब साधु उठते हैं तो सारा संसार सो जाता है। रात के 12 बजे दिन निकलता है, आमची मुंबई। मगर रात के 12 बजे के बाद धीरे 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 साधु लोग अपना उठकर ब्रह्म मुहूर्त 2, 2:30, 3 बजे अपनी साधना प्रारंभ करते हैं। और जब बाहर के लोग कब उठते हैं? जब साधु सोने का समय हो जाता है। 8 बजे से तो फिर रात्रि में मार्केट स्टार्ट हो जाते हैं। रात्रि के समय में 8 बजे, 9 बजे नाइट शोज, नाइट क्लब्स, नाइट मार्केट इत्यादि। तो भगवान ने कहा भगवद गीता में, जब या निशा पश्यतो मुने, जो मुनि मतलब कौन है? जो सारा संसार सो जाता है, तो उस समय स्वयं की साधना में डिस्टर्ब न हो, इसलिए वो रात्रि में उठकर जल्दी अर्ली मॉर्निंग भजन करते हैं। तो मगर 4 रात्रि ऐसे हैं जिसमें हमें जगने की अनुमति दी है। सबसे पहली जन्माष्टमी की रात, क्योंकि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, 12:30, 1 बजे तक प्रवचन चला होगा। आधा घंटा तो प्रवचन दिया होगा देवकी और वसुदेव को कि डरो नहीं, मैं वही हूँ, मैं आपकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। फिर बालक रूप लिया, फिर 1 बजे वसुदेव जी ने उठाया होगा, और फिर यमुना पार करते हुए अर्ली मॉर्निंग तक पहुंचाया होगा। तो फिर रात पूरी गई। तो भगवान नहीं सोए तो हम भक्त कैसे सो सकते हैं? तो एक रात हो गई जन्माष्टमी की। दूसरी दीपावली की रात, दामोदर लीला जिस दिन हुई, अमावस्या की रात दामोदर लीला जिस दिन हुई, जिस दिन लक्ष्मी पूजन वगैरह होता है, उसी दिन दिवाली के दिन ये दामोदर लीला हुई, और फिर उस दिन रात्रि में जगने की अनुमति है। तीसरा एकादशी, उत्थान एकादशी, जिस दिन राधा कृष्ण या तुलसी शालिग्राम विवाह हुआ है। ऐसे कहा गया उत्थान एकादशी के दिन पहले अभी जो 3 तारीख को थी पांशा कुशा थी क्या? पाषाण कुशा या उत्थान है? पाषाण कुशा एकादशी का जगने के लिए कहा है। जिस दिन उत्थान नहीं, पाषाण कुशा एकादशी के दिन उत्थान ही है क्या? 2 में से कोई एक है, दोनों में जग जाइए, अच्छी बात है। एक तो पाषाण कुशा है या उत्थान एकादशी। जिस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, तो वो रात्रि। और फिर चौथी रात्र ये शरद पूर्णिमा, जिस दिन भगवान ने महारास नृत्य किया। तो 4 रात्रि, जन्माष्टमी, दीपावली, उत्थान एकादशी और शरद पूर्णिमा। तो 4 रात्रि आप जग सकते। जग के सोशल मीडिया नहीं देखना है। रोज नींद आ रही थी इसलिए सोशल मीडिया देख रहा था। जग के भजन करना है रात्रि के समय में। प्राय रात्रि को जप करना उतना अनुकूल नहीं होता, मगर इन रात्रियों में जप करने से या भजन करने से हमारी भक्ति अति तीव्र गति से हम प्रगति कर सकते हैं। प्रगति अच्छी होती है इन रात्रियों में जप करने से। तो जैसे घड़ी होती है, घड़ी का उदाहरण दिया गया है कि जो सेकंड का काटा है वो है साधक। सेकंड का 3 कांटे होते हैं ना, देखिए घड़ी पे कितने कांटे? 3 हैं, एक छोटा, एक बड़ा और एक सेकंड का काटा। सेकंड का काटा 60 बार घूमने के बाद 1 मिनट का काटा आगे होता है, और फिर 60 मिनट के काटे होने के बाद 1 घंटा आगे बढ़ता है। तो जो छोटा सेकंड का काटा जो है कौन है? साधक। क्योंकि साधक देखिए 60 बार, कभी कोई लगता है अरे गुरुजन जो है, गुरुजी है, उनको क्या है, हम देखो कितनी भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई वो मिनट काटा मतलब गुरुजन है, या महाभागवत वैष्णव जो कौन है? मिनट काटा है। हम जो है साधक है। हम 60 बार कूदेंगे या 60 बार अपना अलग अलग प्रयास करेंगे, उनके लिए तो सिर्फ एक थोड़ा सा है बस।
और वही गुरुजन जब 60 बार होते हैं तो फिर वो भगवान के पास। तो छोटा वाला जो कांटा कौन है? भगवान है, घंटे का। मगर ये रास का जो महात्म्य बताया जा रहा है, तो ये तीनों साधक, गुरु और भगवान, तीनों मध्य रात्रि 12 बजे, जैसे कांटा, तीनों कांटे एक ऊपर आ जाते हैं एक साथ। कब? मध्य रात्रि 12 बजे या दिन में 12 बजे, मगर यहाँ रात्रि का विषय हो रहा है। तो रात्रि 12 बजे जैसे कृष्ण, गुरु और साधक तीनों एक साथ आ गए, उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा, परमात्मा और सारी गोपियां एक साथ, जिसमें साधक 3 प्रकार के भक्त जो है, एक है नित्य सिद्ध, दूसरे है नित्य बद्ध और तीसरे है कृपा सिद्ध, जिनके ऊपर कृपा प्राप्त हुई है। तो हम कौन से कैटेगरी में हैं? कृपा सिद्ध। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, हम नित्य बद्ध ही थे, मगर प्रभुपाद और अन्य वर्तमान आचार्य वैष्णवों की कृपा हुई, इसीलिए हम कैटेगरी हमारी बदल गई, कृपा सिद्ध हो गए हम। तो मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ जो रास कर रहे, ये पूरा तीनों का एकत्रित मिलन कहा गया है। शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा, महारास पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा। कुमार पूर्णिमा क्योंकि कार्तिकेय का जन्म भी इसी रात्रि में या इसी शरद पूर्णिमा के दिन हुआ है। तो जो कार्तिकेय के भक्त है, कार्तिक स्वामी का दर्शन करने भी जाते हैं। और कई स्थानों पर ऐसे वर्णन है कि कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन कार्तिकेय की आराधना की जाती है, इसीलिए कुमार पूर्णिमा भी कहा गया है। कौमुदी पूर्णिमा, कौमुदी मतलब सुखदायक और आयुर्वेदिक जो दवाई के लिए, जैसे सब्जी भाजी है या फल इत्यादि, उनके लिए भी इसमें शक्ति प्राप्त होती है। और जैसे हमने कहा, को जागिरी, कौन जाग रहा है? लक्ष्मी जी पृथ्वी पर घूम के देख रही है, कौन जाग रहा है? सो रहे कि जाग रहे? शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कला से पूर्ण होता है। जो 16 कला है पूर्ण, देखिए 100% एकदम ब्राइट वाइट, और जितना अधिक से अधिक प्रकाश वो शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि 16वीं कला अमृत है और वो अमृत का प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्म पुराण में वर्णन है, चंद्रमा के तेज से औषधि निर्माण होती है, इसी शरद पूर्णिमा के तेज से। चंद्रमा महारास लीला के साक्षी है, क्योंकि वही चंद्र थे आज से 5000 वर्ष पूर्व, तो उनका हमने दर्शन किया, इसका मतलब हम रास लीला में भी दर्शन उन्होंने किया है। तो फिक्स है, रास लीला हुई है, साक्षी है। जैसे एक वारकरी भक्त को भी प्रश्न पूछा गया कि आप हर साल वारी करने के लिए जाते हैं, इतना चलते हैं 20 दिन 25 दिन, आपने कभी कृष्ण या विठल को कभी देखा है? बोले नहीं, फिर क्या वारी करने का क्या फायदा, देखा ही नहीं तो फायदा क्या है? तो उन्होंने एक सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, किसी गांव में रात्रि के समय में कुत्ता भौंकने लगता है, एक अनजान व्यक्ति को देखकर कुत्ता भौंकने लगता है जोर जोर से, और उसके आसपास जितने कुत्ते हैं, उस कुत्ते की आवाज देखकर बाकी के कुत्ते भी भौंकने लगते हैं अलग अलग गलियों में। तो कहने लगे, उस पहले कुत्ते ने उस अनजान व्यक्ति को देखा है, मगर बाकियों को कंफर्मेशन है, वो कंफर्म है कि हमारे बिरादरी का एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो भी भौंकने लगते हैं। तो वारकरी कहने लगे, जैसे संत तुकाराम, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, सोपान देव, जितने हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, उन्होंने दिंडी की या चलते हुए जाकर विठ्ठल दर्शन किया, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी विठ्ठल का दर्शन कर सकते हैं। तो यही है, चंद्रमा साक्षी है, क्योंकि शरद उनको, वो 3 मॉनिटर में से एक है शरद चंद्रमा। इसी रात्रि में चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट है, सबसे निकटस्थ। अनुष्ठान संकल्प आज के दिन सफल होते हैं, जो भी हम अनुष्ठान करते हैं या संकल्प करते हैं,
हम आज से 30 दिन मिष्ठान्न नहीं खाएंगे, आज से 30 दिन हम भात नहीं खाएंगे। जो भी संकल्प है वो पूरे होते हैं। चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है और अश्विन ये पहला नक्षत्र है। 27 नक्षत्र जो अलग अलग रेवती इत्यादि नक्षत्र है, रोहिणी, उसमें पहला नक्षत्र जो है अश्विन। तो पहले नक्षत्र में ये होने के कारण आज का ये महत्वपूर्ण नक्षत्र है। आरोग्य और भगवती यह तरंग प्रदान करने वाला है। ये शरद पूर्णिमा आरोग्य प्रदान करने वाला, इसलिए कई सारे भक्त कल चंद्र के प्रकाश में सोए थे। डायरेक्ट चंद्र के प्रकाश के अंदर सारे रोग नष्ट हो जाए या आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो। वेद पुराण में चंद्रमा को मन का देवता, वायु पुराण में जल कारक और अनेक ग्रंथों में औषधीय भी बताया गया है। वेद और पुराणों में चंद्रमा को मन का देवता, जो हमारा चंचल मन है, हम यदि चंद्रमा की आराधना शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं तो फिर हमारा चंचल मन स्थिर होने में सहायता प्राप्त होती है। अगर इसका मन चंचल, उसको मोती की अंगूठी पहनानी जाती है। मोती की अंगूठी पहनो, मोती पहनो, क्योंकि वो मोती चंद्र का प्रतीक माना गया है। आयुर्वेद में जैसे हमने कहा पूरी रात भर औषधि बाहर रखी जाती है। इसमें कल भी कह रहा था, नागपुर में एक मंदिर है पोद्दारेश्वर राम मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना। पोद्दारेश्वर राम मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ही है। तो वहाँ पर जो पैरालिसिस, अर्धांग पैरालिसिस जो दवाई दी जाती है, तो इसी कोजागिरी पूर्णिमा के दिन पूरी रात दवाई रखकर उनको अर्ली मॉर्निंग दी जाती है, सिर्फ साल में एक बार। और कई सारे जो मरीज है वो ठीक हो जाते हैं। और इस शरद पूर्णिमा के दिन स्नान की महिमा, जलाशय में या पवित्र नदी, कुंड, वहाँ पर जाकर स्नान करने की भी महिमा है। और जैसे हमने कहा, कहीं पर शास्त्रों में वर्णन है कि कोजागिरी के दिन माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य, कोजागिरी कौन जाग रहा है, और चंद्र से टपकने वाला अमृत, और सबसे सुंदर ये रात्रि है। कल भी थी और आज भी होगी, क्योंकि दोनों दिन है। आज भी प्रतिपदा आदि है, क्योंकि पूर्णिमा आधा दिन मतलब प्रातः काल से लेकर है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी तिथि विशेष रूप से वैष्णवों के लिए ब्रह्म मुहूर्त पर होना महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा। तो इसीलिए पूर्णिमा हालांकि कल दोपहर में प्रारंभ हुई, मगर हमारे लिए पूर्णिमा तिथि हम आज उसका उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि अभी भी पूर्णिमा है ही, अभी समाप्त होगी मगर प्रातः काल। तो ऐसे ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय का पहला किरण और सूर्योदय से 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है कैलेंडर। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय की पहली किरण और सूर्योदय के पश्चात। तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त पर ये जो कैलेंडर है, आज पूर्णिमा प्रातः काल थी, इसलिए हम पूर्णिमा का उत्सव आज सायंकाल में दीपदान, गोपी गीत इत्यादि के साथ मनाएंगे। और जैसे हमने कहा, इससे हरिनाम, कीर्तन, जप इत्यादि से और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है। आज की तिथि में बहुत सारे भक्त या व्यक्ति संसार में लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि उनका प्राकट्य, या सबको तो चाहिए लक्ष्मी, किसको नहीं चाहिए लक्ष्मी? यहाँ पर ऐसा कौन है? रोज कुछ नहीं चाहिए लक्ष्मी, बस सारा संसार लक्ष्मी के पीछे है, मगर लक्ष्मी नारायण के पीछे है। आज वाल्मीकि जयंती भी है। जो वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखा, वाल्मीकि मतलब वारुड़, तपस्या करते हुए पूरा वारुड़ लग गया था, इसलिए वाल्मीकि। मरा 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 कहते कहते राम 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 कहने लगे। आज मीराबाई की भी जयंती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और मीराबाई ने भी भविष्यवाणी की थी चैतन्य महाप्रभु की।
यही कृष्ण है। आगे चलकर संसार में आने वाले समय में ये मुंडन करेंगे, कौपिन धारण करके ये आने वाले हैं। मीराबाई ने भी भविष्यवाणी की थी। कब थी मीराबाई? कितने हजार वर्ष पूर्व? चैतन्य महाप्रभु के पहले थी। चैतन्य महाप्रभु के समय थोड़ा पहले थी, मगर चैतन्य महाप्रभु का वर्णन देखिए, वही कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल। उन्होंने भी कही थी कि आगे चलकर ये सन्यास लेंगे और मुंडन करेंगे, कौपिन वस्त्र धारण करेंगे। और आज मुरारी गुप्ता जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त है, कौन है मुरारी गुप्ता? हनुमान। जय हनुमान। हनुमान जी चैतन्य लीला में भाग लेने आए मुरारी गुप्त बनकर। जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है योगपीठ, उससे हम आगे जब चैतन्य गौड़ीय मिशन का मठ जो है, राधा गंधर्वी का गिरिधारी मंदिर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समाधि, उस रोड पर जाते हैं तो समाधि से चिपक कर एक रास्ता अंदर जाता है खेती के अंदर। वहां पर मुरारी गुप्त का श्री पाठ या उनका घर है। ये इतने प्रभु रामचंद्र के प्रति आसक्त थे कि कृष्ण का नाम लेना उनके लिए कठिन हो जाता। महाप्रभु कहते कृष्ण बोलो क्या, राम के पीछे पड़े हो, राम तो त्रेता युग में है। उनके लिए कठिन हो जाता, क्योंकि हनुमान जी तो कठिन, उनको कृष्ण कहना कितना कठिन हो जाता, इसलिए सदैव राम 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 ही कहते। और आज उनका तिरोभाव दिवस है, मुरारी गुप्त का तिरोभाव तिथि महोत्सव। मुरारी गुप्त का तिरोभाव दिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय सहयोगियों में से एक मुरारी गुप्त के जीवन और योगदान पर चिंतन और श्रद्धा का अवसर प्रदान करता है। वैद्य परिवार में एक विनम्र चिकित्सक मुरारी गुप्त को न केवल उनकी चिकित्सा क्षमता के लिए बल्कि भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी अटूट भक्ति और चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके विशेष संबंध के लिए भी याद किया जाता है, घनिष्ठ संबंध महाप्रभु के साथ। और ये कौन थे? चिकित्सक, डॉक्टर, मुरारी गुप्त डॉक्टर। और जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जो चैतन्य चरितामृत लिखा है, चैतन्य चरितामृत, इसका मूल आधार मुरारी गुप्त का कड़चा है। कड़चा मतलब डायरी, बंगाली में डायरी। मुरारी गुप्त डायरी लिखा करते थे और हर रोज डायरी मेंटेन करते थे कि आज महाप्रभु ने ये लीला की, महाप्रभु ने आज बाल लीला की, महाप्रभु ने आज एकादशी के दिन भोजन किया। ये सारा जो लिख के रखते थे, उसी के आधार पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसका पूरा वर्णन किया और चैतन्य चरितामृत हमें प्राप्त हुआ। मुरारी गुप्त का जीवन शुद्ध भक्ति और निस्वार्थ सेवा का प्रमाण है। वे भगवान चैतन्य के पैतृक निवास श्रीहट्ट के एक वैद्य परिवार से थे। बाद में वे नवद्वीप में रहने लगे। ये श्रीहट्ट और इत्यादि जितने भी हम नाम सुनते हैं सारे बांग्लादेश में हैं। चाहे तो फिर वो रघुनाथ दास गोस्वामी का हो या नरोत्तम दास ठाकुर का हो, बाद में सारे आचार्य नवद्वीप आए। पहले तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश सभी बंगाली था। गौड़ भूमि जिसको कहा गया है, गौड़ देश, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीला भूमि, श्री गौर मंडल भूमि, केबा हवे चिंतामणि, ये सारे वृंदावन के समान चिंतामणि धाम है। उनकी विनम्रता अद्वितीय थी, जैसा कि श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। मुरारी गुप्त ईश्वर प्रेम के भंडार थे। उनकी महान विनम्रता और विनम्रता ने भगवान चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित कर दिया। मुरारी गुप्त का जीवन और कथा चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके जुड़ाव के माध्यम से अच्छी तरह से प्रलेखित था। उन्हें श्री चैतन्य चरितामृत की रचना का श्रेय दिया जाता है, जो ऐसा वृत्तांत है जो नवद्वीप भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रारंभिक वर्ष के जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनकी जीवन गहन आध्यात्मिकता, भक्ति
और मानवता की सेवा से भरे जीवन को दर्शाती है। उन्होंने दैनिक वर्णाश्रमों में आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक चिकित्सक के रूप में अपने कर्तव्यों को, एक गृहस्थ के रूप में अपने जिम्मेदारियों को एक साथ संतुलित करते हुए स्वयं को पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्होंने समर्पित किया। गृहस्थ की भी जिम्मेदारी और डॉक्टर की भी जिम्मेदारी। प्रश्न पूछे ना संडे के दिन, प्रभु जी हम जब भागवत पढ़ते हैं तो घर से निरासक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति नहीं होती, क्या करना चाहिए? ये हमारे आदर्श है। मुरारी गुप्त भगवान रामचंद्र के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उन्हें राम भक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण बनाता है। कृष्ण भक्तों से घिरे हुए बावजूद मुरारी गुप्त का हृदय सदैव राम में रमा हुआ था। ये कितनी सुंदर शैली उपयोग किए गए हैं, राम में रमा हुआ था, रमण। उनकी भक्ति का यह पहलू चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके संवादों में अमर हो जाता है, जैसा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में वर्णित है, जहां भगवान चैतन्य राम के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति की परीक्षा लेते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के भगवान राम के प्रति गहरे लगाव को पहचान कर उन्हें राम को त्याग कर कृष्ण की शरण लेने के लिए कहा। इस अनुरोध से व्यतीत होकर मुरारी गुप्त ने पूरी रात प्रभु की आज्ञा का विचार करते हुए बिताई। अगली सुबह वे अश्रुपूर्ण स्वर में चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कहे, प्रिय भगवान राम को त्यागने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। उनका हृदय राम से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था और यद्यपि वे कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते थे, उनकी भक्ति भगवान रामचंद्र में थी। मुरारी गुप्त की दृढ़ निष्ठा से अनुभूत होकर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गले लगा लिया और उनकी अटूट भक्ति की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा प्रतीक बनाया। यह प्रसंग मुरारी गुप्त की निष्ठा को दर्शाता है और भक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ प्रस्तुत करता है। हमें अपने हृदय में भगवान के चुने हुए स्वरूप के प्रति दबावों के बावजूद भी सच्चे बने रहना आवश्यक है। कोई भी हमें कह सकता है, अरे क्या राम की भक्ति क्या कर रहे, कृष्ण की करो, अरे विठ्ठल भक्ति क्या आवश्यकता है, नरसिंह भगवान की करो। वो उनका इष्ट देव है और उनका स्वाभाविक संबंध भगवान के ही रूप है अलग अलग। एते चांसः कला पुंसा। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति थी। चैतन्य महाप्रभु सहित उनके आसपास के लोगों को गहराई से प्रभावित और प्रेरित किया। उनकी जो जीवनी जो महत्वपूर्ण है, उनके अपने इष्ट देव के प्रति आसक्ति, मतलब प्रभु रामचंद्र के प्रति उनकी विनम्रता, इतने बड़े होकर, चिकित्सक होकर, गृहस्थ होकर उनकी नम्रता, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन। ऐसे नहीं कि चलो एक दिन अस्पताल खोल दिया, 8 दिन बंद, कहाँ गए वृंदावन यात्रा, 2 दिन अस्पताल खोला और 5 दिन बंद, कहाँ गए मायापुर यात्रा। ऐसे नहीं, दोनों में उन्होंने संतुलन बनाए रखा और माधव सेवा के साथ साथ मानव सेवा भी उन्होंने की एक डॉक्टर के नाते। श्री मुरारी गुप्त का तिरोभाव दिवस भगवान और उनके भक्तों को समर्पित करके जीवन की पराकाष्ठा का प्रतीक है। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में उनकी भूमिका और मानवता के प्रति करुणामयी सेवा उन्हें गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक पूजनीय व्यक्ति बनाती है। देखिए, राम के प्रति उनकी आसक्ति थी, मगर शरद पूर्णिमा के दिन तिरोभाव हुआ, जो कृष्ण का सबसे प्रिय दिवस है। मतलब भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि राम और कृष्ण अंतर नहीं है, एक ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही है सभी, कृष्ण भी वही है, राम भी वही है। वही अपने अपने भक्तों के प्रेम अनुसार वे अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। जैसे भजन गाते हैं, प्रह्लादाकारणे स्तंभी नरहर गुरु गुरुषि। प्रह्लाद के लिए वो स्तंभ में प्रकट हुए, मगर जब प्रलय का समय हुआ तो मत्स्यावतार लिया।
जैसे जिस समय काल परिस्थिति के अनुसार भगवान अलग अलग रूपों में अवतरित हो रहे, तो ऐसे भगवान के महान भक्त स्वयं हनुमान जी चैतन्य लीला में भाग लेने आए थे। मुरारी गुप्त आज के शरद पूर्णिमा के दिन उनका श्री नवद्वीप मायापुर धाम में तिरोभूत हुए। श्री मुरारी गुप्त की जय। शरद पूर्णिमा महोत्सव की जय। कार्तिक महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।